पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफी सुहेल वराइच ने 2 आर्टिकल लिखे जिसके बाद क्या सराइयों ने जन्म लिया। ऐसा लगा कि शक व शुबहात जो है वो परवान चढ़ने लगे। ऐसा लगा कि शायद अब इसके ऊपर बात करना जरूरी है, इन आर्टिकल्स पे वजाहत देना भी जरूरी है। सुहेल वराइच ने 16 अगस्त को एक ब्रसल्स के अंदर होने वाली आर्मी चीफ से मुलाकात का जिक्र करते हुए आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की तारीफें भी की हुई थी और कुछ ऐसी चीजें जो सियाको सबाक से हटकर भी लिखी हुई थी। लेकिन वो तहरीर इस कदर क्या कहते हैं महाराना तरीके से तारीफ पर मुबनी थी कि ज्यादा आवाम की जो है वो अटेंशन ना ले सका और ना ही कोई जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की भी आईब्रोज लिफ्ट हुई कि शायद इसमें कुछ ऐसा है जिसमें उनको वजाहत करना या कुछ नोटिसेबल चीज है, क्योंकि सुहेल वराइच साहब ने अपने मखसूस अंदाज में वो तारीफें भी की हुई थी और कुछ ऐसी बातों की तरफ इशारा भी दिया हुआ था जिसका लोग जो है वो खुद से अज्यूम करके असस करने की कोशिश कर रहे थे कि सुहेल वराइच कहना क्या चाह। अब जहां पर सुहेल वराइच का ये आर्टिकल 17 अगस्त को आता है वहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा लगा कि सुहेल वराइच ने ब्रसल्स के अंदर कोई 1-on-1 मीटिंग में होने वाले इंटरव्यू का जिक्र करते हुए आर्टिकल लिख डाला है जिसमें लोगों को ये परसेप्शन, पाकिस्तानी अवाम को बल्कि इदारों को भी ये मैसेज गया कि ये कोई बयानिया, जो खास किस्म का बयानिया आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू की सूरत में जो है वो सुहेल वराइच को दिया और वो अब वो बयानियां सुहेल वराइच जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक ऐसी मैं कहूंगी कि सिचुएशन बनाई जिसमें इदारे को इंटरवीन भी करना था और वो कुछ ऐसे अंदाज में करना चाहते थे कि मैसेज भी चला जाए और जो है वो हमारी तरफ से जो है वो मैटर भी क्लियर हो जाए। अब हमारे DGISPR ने इस्लामाबाद के अंदर कुछ तलबा के साथ मीटिंग के दौरान चंद सहाफियों से बात की और उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए ये बड़ा ही कैटेगोरिकली 21 अगस्त को मैसेज दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ब्रसल्स में किसी भी जर्नलिस्ट से कोई भी इंडिविजुअल मीटिंग नहीं हुई है। तो जब कोई मीटिंग ही नहीं हुई थी तो फिर इंटरव्यू किस चीज का, और जब कोई इंटरव्यू ही नहीं हुआ था तो सुहेल वराइच ने वो किसके दिमाग का जो है वो नक्श जनी करके अपने आर्टिकल में पोर्ट्रे करने की कोशिश की। वो कौन सा बयानिया था जो सुहेल वराइच ने जो है अपने आर्टिकल्स की सूरत में पैगाम रसाई करने की कोशिश की। तो ये चंद चीजें थी जो बहुत ही स्मार्टली हमारे DGISPR ने बड़ी महारत के साथ मैं कहूंगी कि उन्होंने इज्जत भी रखी सुहेल वराइच साहब की, वरना वो टोल्ड ऑफ कर सकते थे, किसी भी सिचुएशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं की। उन्होंने बड़े ही सोबर और बड़े ही मुहद्दबाना अंदाज में एक स्टूडेंट्स जो तालिब इल्मों के साथ एक मीटिंग्स होने जा रही थी वहां पर चंद सहाफियों से मुलाकात करके ये बात करके ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की किसी के साथ भी कोई मीटिंग नहीं। पाकिस्तान के हुक्मरान हो या ओपोजिशन लीडर जमात हो या दुनिया भर में कोई भी बैठा हुआ जी शौर हो, उसको ये समझने में देर ना लगी कि ये जो आर्टिकल लिखे गए हैं ये सुहेल वराइच की अपनी दिमागी तखयलात की बेस के ऊपर ये आर्टिकल लिखे गए थे, क्योंकि पाकिस्तान के जो पाक फोर्सेस के तर्जुमान है DGISPR, उन्होंने बड़ा ही कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली उनके आर्टिकल को मेंशन करते हुए कहा कि जो इन्होंने आर्टिकल में लिखा है वो सियाको सबात से हटकर थे और आर्मी चीफ के साथ जो है कोई भी किसी भी किस्म की मुलाकात नहीं हुई है जिसके ऊपर या इस किस्म का कोई टॉपिक डिस्कस किया गया हो जिसके ऊपर को मसलहत पर गुफ्तगू की गई हो। अब मजीद बरा उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक ये भी खेलते हुए कहा कि 9 मई का मुकदमा जो है वो फौज का नहीं है बल्कि पाकिस्तान की आवाम का है और कौम का मुकदमा है। अगर किसी ने माफी मांगनी है तो वो पाकिस्तान की आवाम से माफी मांगे, पाकिस्तान की कौम से माफी मांगे, बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि ये अपने तर्ज सियासत पर कौम से माफी मांगे। अब मैसेज बड़ा क्लियर चला गया, जबकि उन्होंने रहनुमाओं को अपने किए गए जराइम की जो है वो कानूनी तौर पर सजाएं भुगतने की और उनके मुताबिक सजाएं पाने की तरफ भी इशारा कर दिया। तो वो ये चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि आर्मी चीफ ने ना ही तो किसी मसलहत की बात की और ना ही किसी को माफीनामे की बात की और ना ही किसी ने भुट्टो या उनके अंजाम को लेकर कोई भी किसी भी किस्म का कोई पैगाम किसी को दिया। अब ये वजाहत ना सिर्फ सुहेल वराइच के बयानिए को दुरुस्त सियाको सबाक में लेकर आ गई, बल्कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के
मौक़िफ़ को भी इंतहाई मौसर अंदाज में जो है वो फर्क आया कर गया कि हमारी पाक अफ़वाज का क्या मौक़िफ़ है, और जो कोई इंडिविजुअल जर्नलिस्ट अपने आर्टिकल्स के सूरत में लिखता है वो उसका अपना कोई तर्ज़ बयां हो सकता है, उसकी अपनी इंडिविजुअल सोच हो सकती है। मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि हम सब जो है वो हक़ाइक़ और अफ़वाहों में फ़र्क जानना सीख लें, ना कि ताल्लुकात और मुलाकातों को बढ़ा चढ़ा कर बयानिए बनाना और पाकिस्तान के मफाद में सबसे मुकद्दम है ये बनाकर आप अपने अल्फाज में पैगाम रसाई करते फिरें। हम सब पर लाजिम है कि हम जिम्मेदारी से बात करें। अगर किसी से मुलाकात हो जाती है तो उसको आप अपने आप को अपने कद बड़े करने के लिए पैगाम रसाई वो कबूतर ना बन जाया करें कि शायद हमें ये कह दिया गया है, अब हम ये पैगाम पहुंचाने वाले हैं। ये जर्नलिस्ट जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हो चुके हुए हैं, उनकी उम्र गुजर चुकी हुई है, लेकिन उनको भी इस चीज से एतराज करना चाहिए कि अगर आपकी किसी से मुलाकात हो गई है और अगर आपको वो चीज कोट करनी ही है तो कोशिश करें कि जो अल्फाज उन्होंने बोले हैं वही पब्लिक तक पहुंचाएं। अगर आपको पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ना ये कि आप किसी ने अलिफ बोला है तो उसके ऊपर पूरी आप एक डिक्शनरी की तरह एक पूरा आर्टिकल लिख दें और खुद से अपने तसव्वुराती दुनिया में बैठकर वो चीजें तमाम लिख दें जो शायद आपके साथ मुलाकात करने वाले के वहमो गुमान में भी ना थी। बहरहाल यही पैगाम है कि जब भी किसी से मुलाकात कीजिए सही सियाको सबाक के मुताबिक बात कीजिए, ना कि सियाको सबाक से हटकर अपने मन की तर्जुमानी करते हुए आर्टिकल लिखकर दूसरों के नाम से मंसूब कर दीजिए। खुदा हाफिज।